आज है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का तीसरा मंत्र। और इस तीसरे मंत्र से पहले जो प्रारंभिक दो मंत्र हैं, उन दो मंत्रों में से पहले मंत्र में नचिकेता के पिता वाजस्रवस के द्वारा अपना सर्वस्व दान दिए जाने का वर्णन है कि उन्होंने अपना सर्वस्व यज्ञ के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान कर दिया। और द्वितीय जो मंत्र है, उस दूसरे मंत्र में जो यज्ञ में दान में दी जाने वाली जो गायें हैं, उन दान में दी जाने वाली गायों को जब ब्राह्मणों द्वारा ले जाया जा रहा था, तो उन गायों को देखकर नचिकेता के मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई इन गायों के प्रति, तो उस श्रद्धा भाव से वह सोचने लगा। और सोचते हुए इस तीसरे मंत्र में उन गायों के बारे में विचार कर रहा है कि गायों की स्थिति कैसी है जो दान में दी गई हैं। पीतोद कहा जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत। तो उन गायों की स्थिति कैसी है, यानी वाजस्रवस ने, नचिकेता के पिता ने यज्ञ में ब्राह्मणों को जो गायें दान में दी हैं, उन गायों की स्थिति कैसी है, उस पर विचार कर रहा है नचिकेता। पीतोदकहा, पीत उदकहा, पीत यानी पी लिया है जिन्होंने, उदका यानी जल, अर्थात जो जल पी चुकी हैं, जल पी लिया है जिन्होंने, ऐसी जगद तृणहा, जिन्होंने घास खा लिया है, ऐसी दुग्ध दोहा, और जिनका दूध दूह लिया गया है, ऐसी निरिंद्रिया, और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ऐसी ताहा ददत से अनंदा नाम ते लोकाहा तान गच्छति। तो ऐसी उन गायों को, यानी पीतोदका जगद तृणहा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया ता ददत, ऐसी उन गायों को देते हुए, यानी दान में देते हुए, अनंदा नाम ते लोकाहा, अनंदा यानी जो निंदनीय लोक हैं, जो निंदनीय लोक हैं, यानी जहाँ आनंद नहीं है, यानी नरक तुल्य जो हैं, ऐसे जो लोक हैं, सह गच्छति, वह उन लोकों को जाएगा। यानी अगर ऐसी गायों का दान मेरे पिता द्वारा किया जाता है, तो वह मेरा पिता जो ऐनंदा नाम के लोक हैं, अर्थात ऐसे जो लोक हैं जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ जो निंदनीय हैं, विशेष रूप से नरक, तो वह ऐसे स्थानों को या ऐसे लोगों को प्राप्त होगा। यानी जो यज्ञ का फल है वो उसे नहीं मिलकर उल्टा उसे उसका अपयश लगेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि पानी पी लिया है जिन्होंने, अर्थात जो अब और पानी पीने की सामर्थ्य वाली नहीं है, और जो घास खा चुकी हैं, अर्थात जिनकी अब भूख, जो खाने की शक्ति है, वो अब क्षीण हो गई है, यानी जिनकी प्यास क्षीण हो गई, जिनकी भूख क्षीण हो गई, और जिनका प्यास और भूख कमजोर हो गई, क्षीण हो गई, ऐसी वो गायें दुग्ध दोहा, जिनका दूध दूह लिया गया है, यानी जो अब दूध देने वाली नहीं हैं, और निरिंद्रिया, और जिनकी जो इंद्रियां हैं वो भी शिथिल हो गई हैं, अर्थात वो पुनः प्रजनन योग्य भी नहीं है, अर्थात जो बिल्कुल बेकार रह गई हैं, यानी जिनकी भूख शांत हो गई, जिनकी प्यास शांत हो गई, दूध जिनका दूह लिया गया है, और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई है, अर्थात जो पुनः प्रजनन करने की क्षमता भी नहीं रखती हैं, ऐसी ताहा ददत, ऐसी इन गायों को दान में देते हुए ये मेरे पिता अनंदा नाम ते लोका, यानी जो लोग निंदनीय और आनंद से रहित हैं, उन लोगों को गच्छति, जाता है, यानी जाएंगे, अर्थात उनको अपयश मिलेगा। और ऐसा विचार करते हुए, यानी उन गायों की स्थिति को देखते हुए, तीसरे मंत्र में जो नचिकेता ने विचार किया, तो उस विचार करने के बाद, यानी उन गायों की स्थिति को देखकर कि अगर मेरे पिता इन गायों को दान में देते हैं तो निश्चित रूप से इनको अपयश लगेगा, क्योंकि उन्होंने यज्ञ किया है यश प्राप्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अपितु इसका प्रभाव यहाँ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, उनको अपयश मिलेगा और नरक आदि लोकों की प्राप्ति होगी। तो अपने पिता को इस अपयश और नरक आदि लोकों की प्राप्ति से बचाने के लिए
जो नचिकेता है वो इस चौथे मंत्र में पूछ रहे हैं, स होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं च होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति। स होवाच, स है उवाच, ये इसका पदच्छेद है। स यानी वह नचिकेता, है यानी निश्चित रूप से, उवाच बोला, यानी निश्चित का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो पूर्व में उसने जो विचार किया उस विचार से निश्चय करके कि मुझे निश्चित रूप से मेरे पिता से ऐसा पूछना चाहिए, तो निश्चय करके स उवाच, उस नचिकेता ने पूछा, पितरम अपने पिता से, अर्थात उस नचिकेता ने अपने पितरम उवाच पिता से पूछा, गौतम या वाजश्रवस से पूछा या कहा, तत् अर्थात तात, यहाँ तत् से यह शायद अशुद्ध प्रिंट है, तात कस्मै माम दास्यसी इति, तात अर्थात हे पिता, माम कस्मै दास्यसी मुझे किसको दोगे, अर्थात ये गायें आपने ब्राह्मणों को दान में दी हैं, तो आप मेरा दान स्वरूप या जैसे भी हो मुझे किसको दोगे, माम कस्मई दास्यसी इति, मुझे किसको दोगे ऐसा। द्वितीयम तृतीयम च है उवाच, यानी 2 बार या 3 बार पूछने पर, यानी जब बार बार नचिकेता ने अपने पिता से पूछा तो तम होवाच, तो जो नचिकेता के पिता हैं उन्होंने उसको, तम यानी नचिकेता को, कहा, बताया, मृत्यवे त्वाम मृत्यवे ददामी इति, यानी तुम्हें मृत्यु को दूंगा, यानी यमराज को दूंगा ऐसा। तो इन दोनों पंक्तियों में जो प्रथम पंक्ति है मंत्र की, उसमें नचिकेता अपने पिता से प्रश्न करता है, इसका हम सरल, और ये दोनों इन पंक्तियों में लघुत्तरात्मक प्रश्न भी है कि नचिकेता ने अपने पिता से क्या पूछा और पिता ने नचिकेता को क्या जवाब दिया। तो प्रश्न था कि मुझे किसको दोगे, ये पूछा नचिकेता ने, और जब बार बार द्वितीयम तृतीयम अर्थात बारंबार 2 बार 3 बार उसने जब पूछा तो वाजश्रवस ने नचिकेता को कहा कि त्वाम मृत्यवे ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। और इसके बाद है 5वां मंत्र, बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यम है, किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, यानी जब पिता ने उसको कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, तो इतना कहने पर भी बिना किसी चिंता में प्रवृत्त हुए या बिना कुछ विचार किए उसने उसको सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में उसको लिया, और वह विचार कर रहा है कि बहुनाम एमि प्रथम है, बहुनाम प्रथम है एमि, बहुनाम मध्यम है एमि, ये इसके अन्वय हैं। यमस्य किंस्विद कर्तव्यम यत अद्य मया करिष्यति, तो बहुनाम प्रथम है एमि, यानी ऐसा करके यदि मेरे पिता मुझे यम को दान में देते हैं, यानी मृत्यु को देते हैं, तो यह करके भी, ऐसा होने के पश्चात भी मेरी जो लोक में मेरी प्रसिद्धि है, लोक में मेरा यश है, वो कैसा होगा। तो बहुनाम प्रथम है एमि, बहुत से लोगों में, यानी अत्यधिक पुत्रों में, बहुत से पुत्रों में, यानी जो अपने पिता के पुत्र हैं, वो पिता का पुत्र अपने पिता के लिए क्या करता है, तो उस कर्तव्य वाले श्रेणी में, तो बहुत से पुत्रों में प्रथम है एमि, मैं उत्तम कहलाऊंगा, प्रथम कहलाऊंगा, यानी मेरा यश प्रथम के स्वरूप में होगा। बहुनाम और बहुत से पुत्रों में मध्यम है एमि, मैं मध्यम श्रेणी का कहलाऊंगा, यानी बहुत से पुत्रों में तो मैं प्रथम श्रेणी का कहलाऊंगा या हूँ, और बहुत से पुत्रों में मैं मध्यम श्रेणी का हूँ। यमस्य किंस्विद कर्तव्यम, यम का ऐसा कौन सा कार्य है,
यमस्य किंस्विद कर्तव्यम, यानी यम का ऐसा कौन सा कार्य है, कौन सा कर्तव्य है, यत मया अध्य, यन्मया का संधि विच्छेद होगा, यत मया अध्य करिष्यति, यानी यम का ऐसा कौन सा कार्य है, यत मया जो मेरे से, अध्य करिष्यति आज किया जाएगा, यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो यम आज मेरे से संपन्न करेगा, यानी जब मेरे पिता यम को मुझे दे देंगे तो यम मेरे से कौन सा कार्य करेगा, यानी यम मेरा क्या करेगा।